हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए हम एक बायोलॉजी का टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आप इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हो और आप यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं उस तरह के हमने क्वेश्चन लिए। तो देखिए, आपको पूरा लेक्चर देखना है, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन हमने लिया है, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडीभवन किसमें सर्वप्रथम देखा गया। यानी कि जो सेगमेंटेशन होता है, खंडीभवन होता है, वो किसके अंदर सबसे पहले देखा गया। तो ऑप्शन दे रखा है आपको, प्लेटिलमेंथिस, नीमेटोडा, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले खंडीभवन जो देखा गया था वो आपको समझ गए होंगे कौन सा आएगा आंसर, एनेलिडा। तो एनेलिडा के अंदर देखा गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल संवहन तंत्र किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है। जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो किस संघ के अंदर पाया जाता है। तो पहला है पोरीफेरा, दूसरा टीनोफोरा, तीसरा है इकाइनोडर्मेटा और चौथा है कोरडेटा। तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि जल संवहन तंत्र जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ओके, उसके बाद अगला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दंश कोशिका जो होती है वो किस में पाई जाती है। ऑप्शन है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा और सरीसृप। तो इसका ऑप्शन, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपसे ही पूछूंगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा, आपको कमेंट में करना पड़ेगा कि क्या होगा। देखते हैं, फिर मैं आपको फाइनल इसका भी बाद में आपको कर दूंगा, बता दूंगा। ओके, और जो कल वाला हमने टेस्ट देखा था फिजिक्स का, उसमें पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका डी वाला ऑप्शन सही था। अगर आपने देखा था तो उसका डी वाला ऑप्शन सही था। इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट इसका भी किसी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो आपको खुद को कमेंट करना है। इतने बहुत सारे ने उसका भी कमेंट सही किया था, कुछ ने बी भी किया है, तो उसमें डी ऑप्शन सही था। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सत्य मछली नहीं है। निम्न में से कौन सत्य मछली नहीं है, ये आपको देखना है। तो ऑप्शन दे रखा है कैटफिश, बी वाला डॉगफिश, सी वाला सिल्वर फिश और डी वाला लंग फिश। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, कौन सी सत्य मछली नहीं है। तो आपको याद रखना है, जो सिल्वर फिश होती है ये सत्य मछली नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली एक उपास्थल, उपास्थल का मतलब होता है कार्टिलेजिनियस मछली। तो ऐसी मछली जो कार्टिलेजिनियस होती है, उपास्थल मछली होती है और विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नीट के अंदर भी पूछा गया। तो देखिए, ये आपको याद रखना है कौन कौन से ऑप्शन दे रखा है, स्केलियोडोन, प्रेस्टीज, टोरपीडो, ट्राइगोन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो टोरपीडो होती है, टोरपीडो मछली जो है ये विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, या और ये कार्टिलेजिनियस फिश होती है, उपास्थल मछली होती है, ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिया है, जो इससे क्वेश्चन भी आया था पिछले 2017 के पेपर जो था आपका लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी जीवित कोशिकाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवित कौन सी होती है इनमें से, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, सहायक कोशिकाएं या दृढ़ोतक कोशिकाएं। तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ये सारी की सारी ये तीनों कोशिका, पहली ये जो होती है ये मृत कोशिका होती है। केवल इनमें सहायक कोशिका जो है, जो सहायक कोशिका होती है, सब्सिडायरी सेल्स जिसे हम कहते हैं, ये ही केवल इनमें से जीवित कोशिका होती है, ये आपको याद रखना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट 2018 के अंदर पूछा गया है और आपसे वापस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। घास की पत्ती में रंध्र जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं। घास की पत्ती में रंध्र कैसे पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है आयताकार, बी वाला दे रखा है वृक्काकार, सी वाला दे रखा है डंबलाकार और डी वाला दे रखा है ढोलका आकार। तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि इसमें डंबलाकार होता है। घास की पत्ती क्या होती है, एक मोनोकोट होती है और मोनोकोट की पत्तियों में रंध्र कैसे होते हैं, डंबल आकार के होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तो हमने कम ही क्वेश्चन लिए थे पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। इस तरह के हमारी
जो टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं इसमें काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर आने वाले हैं। हमारे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी अभी क्लासेस के चल रहे हैं, तो आप अगर नहीं आपने अभी तक देखे हैं तो आप हमने एक प्लेलिस्ट भी अलग अलग बना दी है। टेस्ट की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, फिज़िक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सब उस प्लेलिस्ट में जाकर भी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह के आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके बाद में शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपके और दोस्तों तक हम यहाँ पर पहुँच सकें और उनकी भी मदद हो सके। ओके, थैंक यू।